परमात्मा से परिचित नहीं हो पाता, और परमात्मा से परिचित नहीं हुए संसार में बहुत कुछ जुटा लिए, ऐसा मान लो कुछ भी नहीं पाया। बाहर से जो प्राप्त किया जाता है उसकी एक कौड़ी की कीमत नहीं होती है, और भीतर जिसको प्राप्त करना होता है उसकी तरफ आदमी पूरा ध्यान देता है। एक बात है, देखा जाए तो सारी कलाएं आदमी के भीतर से उत्पन्न होती है। सबसे बड़ा कलाकार देखा जाए तो आदमी है, लेकिन आदमी ने क्या किया? अपने आप में झांकना ही बंद कर दिया। की खोज भी आदमी ने बाहर चालू कर दी, बाहर की दुनिया में जीना और बाहर ईश्वर को खोजना, और जब ईश्वर नहीं मिला तो लोगों ने मंदिरों के निर्माण कर दिया। जैसा हम है वैसा ही कोई ईश्वर होगा, हमारा घर है तो एक ईश्वर का भी घर होना चाहिए, और वो घर बना है। लेकिन आदमी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दे पाया कि ये घर तो मैंने बनाया है, और इसमें जो मूर्ति की स्थापना की गई है वो भी कला आदमी के भीतर से निकली है, उसका भी निर्माण आदमी ने किया है। तो आदमी के भीतर ईश्वर छिपा हुआ है, लेकिन वो कब पाएगा उसको? जब उलट करके अपने आप की तरफ जाएगा। पूरी सोच बात, जगत का पूरा बहाव एकदम बाहर की तरफ है, और बाहर कुछ भी आग नहीं लगता आदमी, कुछ भी। एक बात बताओ, आज आपको सूचना मिल जाए कि सूर्यास्त होने के पहले मरोगे, बाहर की वस्तुओं में आपका आकर्षण रहेगा, फिर आप दुकान पर बैठ पाओगे कुछ कमाने के लिए? केवल सूचना मिल जाए कि आज की सांझ होते होते तुम्हारी मृत्यु होगी। ये बात है, मृत्यु का भय उत्पन्न होते ही क्या करोगे? आप संसार से हट जाओगे, मौत का भय हटा देता है। थोड़ा सा एक काम कर लो, मौत को हमेशा अपने निकट देखो, तो मृत्यु का भय आपको अपने आप की तरफ जाने के लिए प्रेरित करेगा, और मौत सबकी होगी, ये पक्की बात है। मौत होनी है, आदमी जिए या न जिए, लेकिन मरेगा जरूर, क्योंकि आदमी का जन्म मरने के लिए हुआ है। जो फूल खिला है, ये खिला हुआ कब तक रहेगा? ये फूल एक न एक दिन मुरझा जाएगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके आदमी को चाहिए कि वो परमात्मा से परिचित हो जाए, और ईश्वर से परिचित होने का तरीका बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर किसी के पास ऐसी कोई कला नहीं है जिसके द्वारा वो आपको परमात्मा से परिचित करा। परमात्मा से परिचित करना है तो आपको अपने आप में जाना पड़ेगा, और अपने आप की तरफ ले जाने वाला कोई आपका सद्गुरु होगा, जिसके भीतर का दीप प्रज्वलित है, जिसने भीतर आत्मा का साक्षात्कार किया है, जिसने अपनी आत्मा को पहचाना है, ऐसे महापुरुष की शरण लो, तो उसकी कृपा से तुम्हारे भीतर की यात्रा आरंभ होगी। तुम भीतर चलने लगोगे, और भीतर ऐसी जगह पहुंचोगे जहां परमात्मा है। एक बात है, आपके भाव का कनेक्शन सद्गुरु से जुड़ेगा तो वहां ज्योति प्रज्वलित है, ऐसा मान लो। आपकी लौ जो है, बत्ती जो है, उसको छुआ प्रज्वलित लौ को, और छूते क्या हुआ? आपका दीप प्रज्वलित होगा, और उससे गुरु का जो दीपक, उसका जो प्रकाश है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ये बात, एक दीप जलना, बत्ती जल रही, प्रकाश फैला नहीं, दूसरा दीप उससे प्रज्वलित हो जाए तो पहले जलने वाले दीपक के प्रकाश में कोई कमी आएगी? नहीं आएगी, लेकिन दूसरे दीपक में प्रकाश जरूर प्रकट हो जाएगा। महात्माओं के ज्ञान में कमी नहीं आती है, महात्माओं के आत्म भीतर के प्रकाश में भी कोई कमी नहीं आती है, महात्माओं के अनुभव में कोई कमी नहीं आती है, लेकिन संतों के अनुभव से हमारी बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाए तो महात्माओं का अनुभव तुम्हारे भीतर अवतरित होगा। संतों के बताए हुए रास्ते के अनुसार चलोगे, अपने आप में जाओगे, अपने परमात्मा का साक्षात्कार कर पाओगे,
अपनी आत्मा से आप परिचित हो जाओगे। एक बार आत्मा से परिचित हो जाओ, वृक्ष बीज कम से कम वृक्ष बने। बीज होता है बहुत छोटा होता है, वृक्ष बनने पर विराट रूप धारण करता है। ऐसे आप जब बीज के ही रूप में रहोगे तब तो बार बार जन्मना और मरना होगा, लेकिन वृक्ष बन जाओगे। वृक्ष बनने का अर्थ भीतर आत्मा से परिचित होना, परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना। ऐसा कर लोगे तो जन्म मृत्यु हमेशा के लिए मिट जाएगी। एक बात, भीतर से जगे हुए आदमी का दोबारा जन्म नहीं होता है, और भीतर से सोया हुआ आदमी एक बार नहीं 1000 बार जन्मता है और मरता है। जब तक भीतर से नहीं जगेगा आदमी, तब तक वो जन्मता रहेगा और मरता रहेगा। बार बार जन्म मृत्यु के भाव में ये चक्कर लगाता रहेगा, और भीतर से जो जग जाएगा, भीतर जगेगा तब एक बात है, प्रकाश में जगता है, अंधेरे में सोता है। भीतर के प्रकाश में जगो, फिर रात कभी होगी नहीं तो आप वापस कभी सोओगे नहीं, जागे फिर सोए नहीं। एक बार जग गई फिर सोना नहीं। एक बार ज्योति जग गई भीतर, फिर कभी अंधकार लौट करके नहीं आएगा। ज्योति तो जग रही है, प्रकाश तो है अपने आप में, लेकिन उस प्रकाश में प्रवेश पाने की जरूरत है, और उसमें आपको प्रवेश पाना पड़ेगा। पाना है तो जगत से थोड़ा उल्टा चलना होगा, और जगत कभी नहीं चाहेगा कि कोई हमारे विचारों से उल्टा चले। जगत की सोच नहीं है कि हम जैसे चलते हैं हमारे साथ साथ चलो। तो फिर चाहे नरक में जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे 84 में जाओ, चाहे जन्म मृत्यु के भाव में जाओ, उसकी फिक्र हमें नहीं है, लेकिन चलना हमारे साथ ही पड़ेगा। उल्टे चलोगे तो ये जगत के लोग आपके विरोधी हो सकते हैं, आपके विचारों का विरोध करेंगे। भीतर चलने वाला कोई जगत की व्यवस्था तो नहीं बिगाड़ता है, लेकिन वो जगत के साथ नहीं चलता, और जगत इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि ये आदमी हमारे साथ क्यों नहीं चल रहा, हमारे से उल्टा क्यों चल रहा। जो भी उल्टा चलता हुआ नजर आएगा उसका विरोध हो जाएगा जगत। जगत की बात छोड़ो, तुम भीतर की यात्रा आरंभ करके देखो, तुम्हारे सदैव माँ बाप तुम्हारा विरोध करने लग जाएंगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा विरोध करेगी, तुम्हारा पति तुम्हारा विरोध करने लग जाएगा, क्योंकि ये सब चाहते हैं कि हम चल रहे हैं और हम चलाए, वैसे चलो, उससे उल्टे बिल्कुल न चलो। और रास्ता परमात्मा के पास जाने वाला बिल्कुल उल्टा है, एकदम विपरीत। इसलिए महात्माओं ने कह दिया कि मैं अब जगत और वेद के पीछे नहीं चलता, मैंने अब उल्टा चलना सीख लिया है, और साधु उल्टे चले, जगत से भी उल्टे चले और वेद से भी उल्टे चले। वेद भी प्राय कर ज्यादा कर वो शिक्षा देते हैं कि जगत के साथ चलो। संत और संतों की वाणी एकदम उल्टे चलने की बात करती है, जगत से विपरीत। उल्टी कथा हम जाने, उल्टी कथा कहने वाला कोई अंश होता है, बगुला नहीं कह सकता उल्टी कथा। उल्टी कथा अंश कहता है, और उल्टी कथा सुनने वाले भी लोग अंश वृत्ति के होते हैं, उल्टे चलने वाले लोग भी अंश वृत्ति के होते हैं। कौवे की वृत्ति में बहुत जी लिए, आप थोड़ा अंश वृत्ति में जीना आरंभ करें और उल्टे चले, अपने आप की तरफ चले, अंदर की यात्रा आरंभ करें, अपनी बाहर बहुत चले। और ये जो ग्रंथ है सब प्रकाश, ये साधक को भीतर चलाता है, भीतर लेकर के जाता है। इस ग्रंथ का उद्देश्य है कि अंदर चलो अपने आप में, और इस ग्रंथ का उद्देश्य यह है कि बाहर के प्रकाश को बहुत देखा, बाहर के अंधकार को भी देखा, अब भीतर काली रात है, उस रात का अंत कैसे हो वो उपाय सोचो। भीतर के प्रकाश को प्रकट करो, भीतर प्रकाश में प्रवेश कर जाओ, जिससे वापस कभी रात का मुंह देख लाना पड़े। जो लोग दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन को देखते हैं, वो जन्म के पीछे मौत को देखेंगे और मौत के पीछे जन्म को देखेंगे। जन्म है तो पीछे लगी हुई मौत, और मौत है तो पीछे लगा हुआ जन्म। जन्म के बाद मौत होगी और मौत
के बाद जन्म होगा, लेकिन ऐसी जगह जो प्रवेश कर जाएगा जहां केवल दिन है, वहां रात है ही नहीं, केवल प्रकाश है, वहां अंधकार है ही नहीं। ऐसी जगह जो साधक पहुंच जाएगा उसके लिए जन्म नहीं होगा और जन्म के पीछे मौत भी नहीं होगी, क्योंकि जहां जन्म ही नहीं वहां मृत्यु नहीं, और जहां मृत्यु नहीं वहां कोई जन्म नहीं। ऐसे अमृत के दरिया में प्रवेश कर जाओगे जहां मृत्यु नाम करके कोई चीज है ही नहीं, और जहां जन्म भी नहीं है, केवल अमृत ही अमृत है। और वो अमृत ऐसा जिसका अलौकिक प्रकाश, अलौकिक अमृत, एक बात है, देह से जो अमृत पिया जाता है वो अमृत देह के साथ ही मन बन करके देह से बाहर निकल जाता है। आत्मा से जिस अमृत का पान किया जाता है वो अमृत शाश्वत होता है और वो अमरता का अनुभव कराता है। इसलिए हमारे महात्माओं ने कह दिया, न तो असली अमृत स्वर्ग में है, न असली अमृत पाताल में है, न असली अमृत चंद्रमा के पास है, न असली अमृत वनस्पति के अंदर है। असली अमृत जो है वो सद्गुरु की जबान से प्रकट होता है और उसका जो पान कर लेता कर्म के द्वारा उसके भीतर अमृत प्रकट होता है। या ऐसा मानो सद्गुरु जो सुझाव देते हैं और जिस ढंग से चलाते हैं वैसे जो साधक चलना जान जाते हैं और चलना आरंभ कर देते हैं वो असली अमृत के दरियाओं में प्रवेश कर जाते हैं। असली अमृत का सागर तुम्हारे भीतर है। महात्माओं ने कहा, सागर तक हंसने का जारी और शायर हंसने रहा समान। वो अमृत का दरियाव तुम्हारे भीतर समाया हुआ है और उस अमृत के दरियाव के भीतर तुम हो। इसका अर्थ ये हुआ, अमृत से आप एकदम ओतप्रोत हो गए। अमृत का गड़ा अमृत के दरियाव के अंदर पड़ा। कहा? अमृत का गड़ा अमृत के दरियाव के भीतर, गड़े के भीतर अमृत और गड़े के बाहर भी अमृत। ऐसा दरियाव तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। उसमें एक बार प्रवेश पालो। यहाँ जो प्रकाश की बात आई है, जो रवि की नोतम को नासा, जैसे सूर्य उदय होता है और काली रात का अंत हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, प्रकाश फैल जाता है। महात्मा कहते हैं, अब हम ध्यान करते हुए ऐसी जगह पहुंचे कि वहां कोई ऐसा सूर्य तो नहीं है, ऐसे सूर्य का प्रकाश भी अंदर नहीं है, लेकिन इस सूर्य से कितने गुना ज्यादा प्रकाश है। इस सूर्य से ज्यादा उसका प्रभाव। ये सूर्य करीब 4,000 अरब वर्षों के बाद एक दिन ऐसा आएगा, ठंडा हो जाएगा। ये सूरज जिस दिन ठंडा होगा, इस धरती पर कोई जीव नहीं रहेगा, सारी जीवन लीलाएं समाप्त हो जाएगी, सब जीव खत्म हो जाएगा। लेकिन 4,000 अरब ही नहीं, असंख्य अरब वर्ष बीत जाएगा तो भी भीतर जो सूर्य प्रकट होगा वो सूर्य कभी ठंडा नहीं होगा, उस सूर्य की रोशनी कभी मंद नहीं होगी, और वो सूर्य असंख्य जुग बीत जाएगा, उसके बावजूद भी कभी अस्त होने वाला सूर्य नहीं। तो ऐसा प्रकाश, और जिस प्रकाश में उष्णता नहीं, बाहर का जो भी प्रकाश होता है उसमें उष्णता होती है। सूर्य ज्यादा तपता है तो आपको पंखे चलाने पड़ते हैं, और ज्यादा तपने लग जाता है तो लोगों को एसी और कूलर का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ऐसा प्रकाश जो एकदम शीतलता प्रदान करता है, एकदम शांति प्रदान करता है, जिस प्रकाश के अंदर उष्णता नाम करके चीज नहीं, ऐसा प्रकाश हमारे भीतर समाया हुआ है। और उस प्रकाश से हम अरबों वर्षों से अपरिचित हैं। अरबों वर्षों की बात मैं कर रहा हूं, अरबों जन्मों से अपरिचित। आज पहले अरबों खरबों जन्म बीत गए और उस प्रकाश से हम अपरिचित रहे। अमृत का सागर भीतर, और उस अमृत को हम पी नहीं पाए, प्यासे रह गए, मौत के मुंह में जाते रहे, क्योंकि अमृत के सागर से परिचित नहीं हो पाए। एक काम करो, आज पहले जो जन्म बीत गए सो तो बीत गए, आज पहले का समय निकल गया वो तो निकल गया, उस समय को लौटाया नहीं जा सकता और उन शरीरों को भी वापस लौटाया नहीं जा सकता। लेकिन इस जीवन में कुछ अलौकिक काम हम कर सकते हैं।
और उन शरीरों में जो किया वो काम इस शरीर को धारण करके नहीं करना है। उन जीवन को जैसे जिया ऐसा जीवन अब नहीं जीना, अब कुछ अलग ढंग का जीवन जीना है। अब अपने आप में जाना और उस प्रकाश से परिचित होना है। अंधकार में बहुत सारा जीवन जी लिया और बहुत से जीवन व्यर्थ हो दिए। अब एक बार प्रकाश में प्रवेश करें और वो प्रकाश किसी और का नहीं, उदाहरण मिलता हो तो काम मुश्किल है, लेकिन वो स्वयं का प्रकाश, अपने आप का प्रकाश, वो अमृत का दरिया और किसी और का नहीं, स्वयं का दरिया, स्व अमृत स्वरूप है हमारा स्वरूप। अपने आप में जाने में क्या दिक्कत आ रही? जाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयारी आप करो, रास्ता हम बताएंगे और सुझाव हम देंगे। चलो आप अपने आप के अंदर और देखना एक नई क्रांति पैदा होगी जीवन। एक बार ये यात्रा आपने कर ली, एक बार उस स्वर्ग प्रकाश में प्रवेश पा गए। एक बात और है, ये मृत्यु जो है और ये जो काल है हमेशा अंधेरे में जीव का पीछा करता है और ये अंधेरा है। बाहर जो कुछ आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है ये वास्तविक प्रकाश है ही नहीं, क्योंकि ये प्रकाश हमारा प्रकाश नहीं है। ये तो हाथ में लिए दीपक ही नहीं है। अंधा आदमी हाथ में लालटेन ले ले, उसको लालटेन का रोज प्रकाश दिखाई नहीं देता। ऐसे ये तो रोशनी सूरज की है, यह तो सूर्य का प्रकाश ही हमारा प्रकाश थोड़ा ही। हमारे लिए तो रात्रि जो की क्यों है, हमारा प्रकाश तो हमारे भीतर छिपा हुआ है, दबा हुआ पड़ा है। हमें तो उस प्रकाश में प्रवेश पाना होगा और स्वयं के प्रकाश में जो नहीं जाता उसका जीवन अंधकार में होता है। अंधकार में जीवन जीने वाले कोई जीव कभी काल से नहीं बच पाएगा, कभी मौत से नहीं बच पाएगा। भले ही मृत्यु से बचने की बातें तो बड़ी से बड़ी की जा सकती है और बातों से काम बनता नहीं है, काम तो करने से सुधरता है। इसलिए आप कुछ उल्टा चलना सीखो। जगत के साथ बहुत चल ली, जगत का समर्थन बहुत कर लिया, जगत के बहकावे में बहुत जन्मों से थे, आप इनके बहकावे में नहीं आएंगे। अब तो सद्गुरु की बात मानेंगे। सद्गुरु शब्दा जो चले वही जन छूटे, जन मर्यादा में रहते जाने जमया लूटे। इस घेरे को आप तोड़ेंगे। एक बात, इस घेरे को तोड़ने का सामर्थ्य भी है, लेकिन आदमी पता नहीं अपने आप को कमजोर क्यों मानता है। आदमी स्वयं अपने स्वरूप से तो कमजोर नहीं है, लेकिन विचारों से आदमी काफी कमजोर हो गया। विचारों से कमजोर आदमी क्यों हुआ? आदमी के दिल और दिमाग पर संसार के विचार जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। संसार के विचारों ने बहुत प्रभाव डाला, ऐसा प्रभाव डाला कि संसार के विचारों ने आदमी के स्वयं के विचारों को दबा दिया, पूरा दबोच डाला, एकदम दबोच दिया। इसलिए कभी कोई तरंग उठती है भीतर वैराग की तो वो जगत के विचारों से दब जाती है। वो तरंग बहुत कमजोर है और ये लहर बहुत ज्यादा बड़ी है। छोटी तरंग को बड़ी लहर दबा देती है। ऐसे ही हमारे विचार जो तीव्र नहीं है, भीतर के जो विचार सद्गुरु की बात जीवन में पूरी उतर जाती तो एकदम ऐसे विचार प्रकट होते, वो विचार इस संसार के विचारों की सारी जंजीरों को तोड़ देते और हम एकदम उस बंधन से मुक्त हो जाते। बाहर से कोई किसी का जीवन जगड़ा हुआ नहीं है और भीतर से देखा जाए तो बड़ी बड़ी जंजीरों में आदमी बंधा हुआ नजर आता है। ये जंजीरें नहीं टूटेंगी तब तक भीतर की यात्रा आरंभ नहीं होगी और भीतर की यात्रा जो आरंभ ही नहीं करेगा वो प्रकाश में प्रवेश कैसे करेगा? एक बात है, आरंभ जो होता है वो मन के साथ होता है। शब्द जबान से कंठ स्थान तक जाता है, यहाँ पूरा मन का बात है और हृदय तक मन पहुंचा देता है। आगे की यात्रा आत्मा के साथ की जाती है। आत्मा के साथ की यात्रा आरंभ होती है तब एकदम प्रकाश में यात्रा होती है। मन में संसार के कुछ विचार भी रहते हैं। मन तो संसार का एक दूसरा हिस्सा है, एक दूसरा रूप है। मन के विचार कोई कायम होते ही नहीं, मानसिक विचार चेंज होते रहते हैं। यहाँ बैठे हो वैराग्य जगेगा,
थोड़ी देर के बाद ही आपका मन बदल जाएगा। अभी आपका मन कुछ और कह रहा है, थोड़ी देर के बाद आपका मन कुछ और कहेगा। थोड़ा सा आप प्रयास करें, थोड़ी हिम्मत करें, गुरु के शब्द को पकड़े और इस मन से थोड़ा उल्टा चलना सीखें। मन के विचारों को दबा करके चले तो आप चल पाएंगे आत्मा की तरफ, क्योंकि मन के अंदर जो तरंगें उड़ती है, मन के भीतर जो विचार उठते हैं, वो सारे विचार मन के होते ही नहीं है। मन ने खरीदा है, मन ने ग्रहण किया है संसार से। आपके मन में जितने विचार उठ रहे हैं वो विचार आए कहां से? संसार से आए, जगत से आए। आप जन्मे थे एकदम निर्विचारी थे, आपके भीतर कोई विचार नहीं थे। बाहर से संस्कार कायम होते गए बुद्धि में और विचार उठने आरंभ हो गए। मन के अंदर जो बसा हुआ है वो संसार है, और आत्मा में जो बसा हुआ है वो कौन? वो परमात्मा है। तो अब मन के साथ बहुत जी लिया, अब थोड़ा आत्मा के साथ जीना आरंभ करें। मन के अनुसार बहुत चल लिए, आप थोड़े मन से उल्टे चले और आत्मा की तरफ चले। आप देखना अपने आप को, आपके भीतर एक तरंग उड़ती है कि जीवन का सार को परमात्मा प्राप्ति है, जीवन का सार को आत्मानुभूति है, जीवन का सार तो यही है कि इस जीवन में परमात्मा को पाले, जिससे जन्म मृत्यु का अंत हो जाए। लेकिन दूसरी तरंग उठेगी नहीं, परमात्मा को पाएंगे तो संसार छूट जाएगा। अभी थोड़ा संसार का रस ले, अभी थोड़े संसार के सुख भोग ले, अभी थोड़ी संसार में सुख और सुविधाएं जुटा ले। अभी तो हमें संसार में बहुत कुछ पाना है, अभी जिंदगी बहुत है, बाद में परमात्मा की तरफ चल पड़ेगी। और हर आदमी ऐसा सोचता है, ऐसा सोचता हुआ ही मर जाता है, क्योंकि आदमी सोचता है मरता तो कोई और है, मुझसे तो मौत बहुत दूर है। आदमी ये नहीं सोचता कि मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम है। और मौत जिस किसी के भी पास आती है, अचानक आती है, वो कोई सूचना देकर के नहीं आती। मरने वाले लोग मरे एकदम अचानक मरे सब, वो तड़पते थे तो भी जीना चाहते थे, मरना नहीं चाहते थे। वो प्रयास बहुत किया लोगों ने मौत से बचने का, लेकिन कोई बच नहीं पाए, कोई नहीं बच पाए। तो आप कैसे बच पाओगे? बचने की संभावना नहीं है मौत से, लेकिन मौत से छुटकारा पाने की संभावना ही नहीं। पूरा इंतजाम है और पूरी की पूरी व्यवस्था है आपके जीवन के अंदर, लेकिन वो व्यवस्था आप पसंद नहीं करते। जो शायद अपने आप की तरफ चलेगा वो मौत से बच जाएगा, मृत्यु के दरिया से निकल जाएगा, वो अमृत के सागर में प्रवेश कर जाएगा। जो आदमी अपने आप में चलना आरंभ करेगा, उसके जीवन की कहानी रात हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, और उसके जीवन में एक अलौकिक प्रकाश, जिस प्रकाश में वो प्रवेश कर जाएगा तो वो स्वयं प्रकाश में हो जाएगा। प्रकाश के अलावा और कुछ नहीं बचेगा उसके पास। ज्योति सामग्री तक ज्योति, ज्योतियों का ज्योति, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला तत्व हमारे भीतर बैठा। आप जानते हैं सूर्य के अंदर जो प्रकाश है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, अग्नि में प्रकाश, वो प्रकाश न तो अग्नि में अग्नि का प्रकाश है, न सूर्य में सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा में चंद्रमा का प्रकाश है। वो प्रकाश परमात्मा का है। चंद्रमा को दिया हुआ प्रकाश, सूर्य को दिया हुआ प्रकाश, आग को दिया हुआ प्रकाश। आग में मूल कोई प्रकाश नहीं है, तो वो प्रकाश जो अग्नि और सूर्य चंद्रमा में है, वो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। थोड़ी उसकी पहचान कर, थोड़े उससे परिचित हो जाए। कथाएं बहुत सुन ली, संगीत बहुत सुन लिया, चित्र बहुत देख लिए, मंदिर और गुरुद्वारा में बहुत भटक लिए। अब एक बार अपने आप की तरफ अपनी यात्रा आरंभ करें, अपने आप की तरफ अपनी यात्रा आरंभ करें, और जीवन में एक बार अपने आप की तरफ यात्रा आरंभ करके देखो आप कि आपका स्वरूप अपने आप में बाहर कैसे पाओगे। आप जो तत्व तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है, और जिस परमात्मा को हम अपना मानते हैं, वो भी हमारे भीतर छिपा हुआ है। आत्मा परमात्मा रूपी प्रकाश में होगी, कहां होगी? भीतर। आत्मा स्वयं प्रकाश में
ऐसा मान लो ज्योति से ज्योति मिली, एक दीपक की लौ आग के पुंज के अंदर समा गई। ऐसे प्रकाश की किरण प्रकाश के पुंज के अंदर समाई, ऐसे आत्मा परमात्मा में समाहित होगी। तो भीतर प्रकाश की तरफ ध्यान दें और भीतर का प्रकाश जो है उसका अनुभव होते ही सारी भ्रांतियां मिट जाएगी। और नहीं तो आप देखना आदमी भ्रांतियों से मुक्त नहीं होता है। ब्रह्म का जाल इस कदर तक छाया हुआ है, अध्यात्म क्षेत्र को भी ब्रह्म ने नहीं छोड़ा। अध्यात्म क्षेत्र में जीने वाले जिन लोगों को हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं और ऐसा देखते हैं कि ये लोग धार्मिक हैं, ये भजन करने वाले सब के सब किसी न किसी रूप से वो ब्रह्म के अंदर फंसे हुए हैं। ब्रह्म से मुक्त जीवन उन्हीं महापुरुषों का है जो अपने आप में प्रविष्ट हो गए। कोई ग्रंथ में फंसा है, कोई पंथ में फंसा है, कोई स्थान विशेष में फंसा है, कोई सत जाल के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन कोई अपने आप की तरफ यात्रा नहीं करता। आदमी वाणी को दिन में 4 बार खोलेगा, लेकिन अपने भीतर के पट खोल करके और भीतर प्रवेश नहीं करेगा। वाणियां खोलने से कोई आदमी अपने आप में प्रवेश नहीं कर सकता। अपने भीतर का पट खोल करके अपने आप में उतरेगा, वो अपने आप में प्रवेश करेगा, उसके जन्म और मृत्यु का अंत होगा, वही शाश्वत तत्व का अनुभव कर पाएगा। वाणी खोलने से भीतर के पट कैसे खुल गए? भीतर की यात्रा में तो अपने आप को चलना होता और या और कोई मदद नहीं करता, केवल मदद सद्गुरु करता है। और सद्गुरु भी सद्गुरु होना चाहिए जो प्रकाश में प्रवेश पा चुका है, जिसकी आत्मा रूपी प्रकाश की किरण परमात्मा रूपी तेज पुंज में समाहित हो गई है और परमात्मा में प्रवेश पाकर के जो बोलता है वो हमारा सद्गुरु होता। कोई कला विशेष बता देने वाला सद्गुरु नहीं होता है, वो कलाकार होता। कलाकारी में अलग अलग कलाकारियां होती है। एक विश्वास के साथ इस तरह देखा जाना, मैं तो ये बात आमतौर पर कहता हूं कि मैं जो साधना बता रहा हूं, मैं यहाँ बता रहा हूं, मैं कोई एक दूसरे के पास बैठ करके नहीं बता सकता। तो छोटे बच्चे को भी आ रही है स्टाइल तो सीख लो, ये स्टाइल है और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। और समझना है तो फिर यहाँ बैठ करके मेरी बात समझिए। यहाँ के बाद आओगे तो मैं अपनी बात भी पूरी नहीं समझाऊंगा, मैं बात टालने की भी कोशिश कर सकता हूँ और हो सकता है मेरे जम जाए तो मैं बात बताऊं, लेकिन यहाँ जो बात बताई जाती है ये बातें साधारण बातें नहीं है, असाधारण बातें हैं। और आप चाहो तो मेरी बात की तरफ ध्यान देते हुए और अपने आप की यात्रा आरंभ कर सकते हो, और नहीं करो तो आपकी मर्जी। आप अपनी यात्रा आरंभ नहीं भी करोगे तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं होगा, क्योंकि मैं तो हमेशा इस संसार को आश्चर्य की दृष्टि से ही देखता हूँ और आज भी देखता रहूंगा, क्योंकि संसार में आश्चर्य है, क्योंकि संसार एकदम विपरीत दिशा में जा रहा। हर आदमी जानता है कि मेरे जीवन के पीछे मेरी मौत खड़ी है और मैं निरंतर मौत के मुंह में जा रहा हूं, उसके बावजूद भी आदमी अंतर्मुख नहीं हो रहा है। ये आश्चर्य नहीं है तो और क्या? और एक जन्म की भूल नहीं, अनंत जन्मों में ये भूल की हमने और अभी भूल ही तो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? अभी भूल ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अभी भी किसी न किसी रूप से जगत को ही पकड़ रहे हैं। किसी ने गृहस्थ आश्रम को पकड़ा तो किसी ने संन्यास को पकड़ा। ये अगर सब छूटेगी तब जाकर के आत्मा में प्रवेश कर पाओगे। एक बात है, ये कहां तक शिलालेख लगाओगे तुम? कोई शिलालेख रहने वाला नहीं है, सारी शिलाएं ढह जाएगी और सारी दीवारें एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, कोई दीवारें कायम नहीं रहेगी। भीतर की दीवारों को हटाओ, भीतर का रास्ता साफ करो, अपने आप में प्रवेश पा जाओ, जिस मुक्त हो जाओगे। और वाणियां खोलने के चक्कर में मत रह जाना। वाणियां जो सुझाव दे रही है उसको ही अपना पकड़ना है तो एक ही बार में पकड़ सकते हो। वाणी के सुझाव को ग्रहण करना है तो एक ही बार में कर सकते हो। वाणी कोई वाचन करने के लिए नहीं है, वाणी कोई स्तोत्र नहीं है जिसका पाठ हमेशा किया जाए। वाणी तो सत्पुरुषों का ज्ञान है समझने के लिए, और समझ
सकते हो तो सत्पुरुषों का एक इशारा काफी, एक इशारा। समझदारों के लिए इशारा काफी है और ना समझो से किनारा काफी है। उन्हें चांद और तारों से क्या मतलब, जिसको पार होना एक तिनके का सारा काफी। ज्ञान तो तुम्हारे पास है लेकिन वो ज्ञान उलझन बन गया, इसलिए अनुभवी महात्माओं के ज्ञान का आदर करो और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना आरंभ करो, जिसे आपको अपनी मंजिल मिल जाए। क्या आपको अपनी मंजिल, और महात्माओं ने जो बातें कही है वो पूरी नहीं कर पाए, कोई नहीं कह पाता। मैं भी अपनी बात कभी पूरी नहीं कर पाता, कभी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है जिन शब्दों में बांध करके अपनी अनुभूति पूरी बता दी जाए, अपनी बात पूरी सामने वाले को बता दी जाए। ऐसे शब्द ही नहीं मिलेंगे, कैसे बताई जाए। इसलिए महात्माओं ने इशारा किया है और कहने के बाद संतों ने ये कहा है, मैंने जो बात कही है बहुत संक्षिप्त में कही, शुद्ध रूप में कही, लेकिन रास्ता ये काफी है। जो कहा, जो बताया वो बहुत बात, बहुत काफी बात, काफी बड़ी बात। आपको मुक्ति होना है, परमात्मा से परिचित होना है, आत्मा की तरफ ही निकलना है, तो एक ग्रंथ काफी है, और नहीं तो पूरी वाणी का जिंदगी भर अध्ययन करते रहो, रटते रहो शब्दों को, रटे हुए शब्द तुम्हारी बुद्धि में जरूर बैठ जाएंगे। शब्दों को बुद्धि में बैठा देना अलग बात है और आत्मा को परमात्मा में दिखाना एकदम ही अलग बात है। शब्दों को बुद्धि में बिठाने से क्या लाभ होगा? शब्दों को तुम कितने शब्दों को बुद्धि में बिठाओगे? ऐसे ऐसे पंडित हुए जो चारों वेद रट ली, 18 पुराण रट ली, सारी स्मृतियां रट ली, सारी संतों की वाणियां रट ली, लेकिन मरे जब उनके साथ क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। जो स्मृति में डाला वो सब वाई छूट गया। स्मृति कोई तुम्हारी तिजोरी नहीं है जिसमें भर दे धन, खजाना तुम्हारे अंदर है और स्मृति को छोड़ने के बाद खजाना प्रकट होता है। इस बात का ध्यान रखना। स्मृति को नहीं छोड़ोगे तब तक खजाना क्या है वह प्रवेश नहीं कर पाओगे। स्मृति में शब्द है और आप साधना में बैठा, उस एक शब्द को आपने अंदर ले लिया, वो शब्द दिमाग बन गए, वो शब्द तुम्हारे लिए दिमाग बना, तुम्हें आगे नहीं पहुंचा रहा, वह तुम्हारे लिए रुकावट बना। उस शब्द को छोड़ दो एकदम और शब्द छोड़ करके खाली होकर के अपनी यात्रा आरंभ करो। मेरी बात एकदम उल्टी लगेगी, अटपटी लगेगी। आप आज दिन तक ये बात सुनते आए कि शब्द जीवन का सारा है और शब्द के सारे हम चले तो हमें मंजिल मिल जाएगी। मैं कहता हूं ये एकदम झूठी बात है, किसी शब्द के सारे नहीं चला जा सकता। सारे शब्द वाणी के छोड़ने पड़ेंगे, केवल गुरु का मंत्र साथ चलेगा। मंत्र और शब्द में बहुत अंतर होता है। मंत्र वो होता है जो मंजिल तक पहुंचाता, शब्द वो होते हैं जो सुझाव देकर के रुक जाते। सुझाव देने वाले शब्दों को आपने अपने जीवन में खड़े कर ली, भली स्मृति को धस। आपने क्या किया है? हीरे पड़े थे वो तो छोड़ दिए और कंकरों से आपका गला भर लिया। कंकर बेकार है, छोड़ दो सब कंकरों, कोई काम के नहीं, छोड़ो। और महात्मा ने कोई कंकरों को नहीं पकड़ा, कोई शब्दों को नहीं पकड़ा, उन्होंने केवल पकड़ रखी एक गुरु मंत्र और सुझाव लिया केवल सदगुरु से। अलग अलग लोगों से सुझाव लेने वाले लोगों को भी मंजिल प्राप्त नहीं होती है, वो भी शाश्वत तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, वो भी उस आनंद में प्रवेश नहीं कर पाते। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, और अधूरे लोग जो होंगे यदि पहुंचे वो महात्मा बताएंगे तब तो उनकी सबकी बात एक होगी, अंदरों की बातों में अनेकता होगी। अधूरे लोग मंजिल तक आज दिन तक किसी को नहीं पहुंचा पाए, उसका एक ही कारण है, वो खुद नहीं पहुंच पाए। जो खुद नहीं पहुंचे वो तुम्हें कैसे पहुंचा देंगे? अधूरे लोगों ने काम किया है भ्रांतियां खड़ी करने का और भ्रांति में फंसे हुए थे। एक भ्रांति का रूपांतरण हुआ, क्या हुआ? एक भ्रांति छोड़ी और दूसरी भ्रांति खड़ी करके और उस भ्रांति के सारे हम खड़े हो। आपको अपने आप की तरफ चलना है तो सारी भ्रांतियां छोड़नी होगी, सारी दीवारें गिरानी होगी। दीवार चाहे सोने की ईंटों से खड़ी कर दो आप, तो भी दीवार तो दीवार है, आपके रास्ते के अंदर तो रुकावट बन जाएगी। चाहे वो मिट्टी की दीवार है और चाहे सोने की दीवार, मिट्टी की
दीवारों की नहीं है, संसारी लोगों के शब्द होते हैं, और सोने की दीवारें होती है महात्माओं की शब्द। वो है तो सोने की लेकिन है दीवार। इसलिए शर्मसार के अंदर जहां वासना का प्रकरण आता है वह अनेक शास्त्रों का अध्ययन करना भी अपने आप में एक वासना, और शास्त्रों सब तक टिक जाना भी अपने आप में एक वासना। इस वाणी में बहुत बढ़िया शब्द, इस वाणी में बहुत अच्छी शब्द है, ये शब्दों की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। कब तक इन शब्दों में उलझे रहो, शब्दातीत तत्व की तरफ देखो, उन शब्दों में छिपा हुआ कौन है? वो शब्द किसकी तरफ इशारे कर रहे हैं? शब्द नहीं पहुंचेंगे, शब्द केवल इशारा कर रहे हैं। चंद्रमा की तरफ हम अंगुली करके बताते वो चंद्रमा, तो हमारी अंगुली, हमारा हाथ चंद्रमा तक नहीं पहुंचता, केवल चंद्रमा की ओर इशारे करते हैं। ये सारे शब्द संतों के केवल उस सत्य की तरफ इशारा करके रुक जाते हैं। कोई शब्द उस सत्य तक नहीं पहुंचता, सत्य तक तो हम स्वयं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो सत्य है, हमारी आत्मा जो है वो सत्य है। आत्मा चैतन्य है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा प्रकाश का पुंज, प्रकाश की तरह आत्मा परमात्मा में प्रवेश पाएगी। तो अंतर की यात्रा अपनी आरंभ तो करो, फिर देखो सफलता मिले या न मिले। पहले आरंभ करो, और जिन जिन्होंने आरंभ की वो सब सफल हुए। इस रास्ते से कोई निराश नहीं होगा। हाँ, रास्ता ही नहीं मिले तो वो बात अलग हो जाती, रास्ता ही नहीं मिले वो बात अलग हो जाती। रास्ता मिला और जो रास्ते पर चले वो कोई निराश नहीं होता। लौटे क्या, लौटने की व्यवस्था ही नहीं, वो तो वापस लौटे ही, वो तो समा गई सत्य के अंदर, और सत्य को पाया, सत्य से मिले, सत्य के साथ एक हुए, लेकिन हुए तो वापस नहीं आए। वापस आने की व्यवस्था नहीं थी। एक बार क्या हुआ, दरिया के किनारे बहुत सारी मूर्तियां खड़ी थी। एक बात है, कथाएं जो होती है वो कल्पित होती है, कहानियां जो होती है कल्पित होती है। कहानी केवल बात को समझाने के लिए होती है। आप कहानी के अंदर कोई सत्य मत ढूंढना, कहानी में कोई सत्य नहीं होता। कहानी कहानी होती है, कहानी को केवल कहानी के रूप में सुनना। दरिया के किनारे मूर्तियां खड़ी थी। क्या उन मूर्तियों ने आपस में चर्चा की कि दरिया कितना गहरा है, ये दरिया कितना दूर तक बड़ा है। अब अपन तो इस किनारे है, इस दरिया के उस उधर वाले किनारे को देखना चाहे तो कैसे, और दरिया का था लेना चाहते कैसे ले। एक मूर्ति ने कहा, तुम सब यहां बैठो, मैं जाती हूं दरिया के अंदर, अंदर जाकर के था लेती हुई कितना गहरा, फिर मैं आगे चलूंगी और इस बात का भी पता करूंगी कि ये कहां है, फिर लौट के आऊंगी और तुम्हें कुछ बात बताऊं। वो मूर्ति अन्य मूर्तियों पर ऐसा कह करके और दरिया में प्रवेश कर गई। क्या हुआ, दरिया में प्रवेश कर गई, और दरिया के किनारे जो मूर्तियां बैठी थी वो इंतजार करती रही। सदियां बीत गई, अनंत युग बीत गए, अभी तक वो सब मूर्तियां दरिया के किनारे बैठी है और इंतजार कर रही है कि जो दरिया में गई वो मूर्ति लौट करके आएगी और दरिया के बारे में कुछ बताएगी। आप जानते हैं अभी तक वो मूर्ति दरिया से क्यों नहीं आई? पहली बात तो दरिया में प्रवेश करने वाली मूर्ति नमक की थी। किसकी थी? नमक की। दरिया में जैसे उसने प्रवेश किया, दरिया का था तो ले नहीं पाई, दरिया की गहराई तक तो वो नहीं पहुंच पाई। उसके पहले उसने अपना अस्तित्व खो दिया, अपना अस्तित्व ही खो दिया, तो वो गई कहां? वो तो दरिया रूप हो गई। अब जो दरिया के रूप में हो गई वो मूर्ति वापस आकर के कोई सूचना नहीं। ऐसे ही जो महात्मा किनारे पे खड़े खड़े बातें की वो तो कर ली, लेकिन दरिया में जो प्रवेश कर गए परमात्मा रूपी दरिया में, वो कोई वापस लौट करके नहीं आए और कभी नहीं आए। वापस आने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो परमात्मा स्वरूप ही हो गए, परमात्मा रूप, परमात्मा विलीन। और जो लोग महात्माओं को सपने में देखते हैं वो क्या देखते हैं आपको पता है? वो महात्माओं को नहीं देखते हैं, वो अपने मन की कल्पना को देखते हैं। आप नहीं जानते, आपका मन बड़ा जबरदस्त, आपका मन कई महात्माओं का रूप धारण कर लेता है।
किसी महात्मा की महिमा का वर्णन सुन लो कि वो महात्मा ऐसी वेशभूषा में रहता था, आप देखना आपका मन वैसी वेशभूषा वैसी सूरज शकल लेकर के खड़ा हो जाएगा और आप देखेंगे मन के उस रूप को। वो क्या होता है? स्वप्न होता है। कोई महात्मा लौट के नहीं आए और आए हैं इस काल में दरिया के किनारे खड़ी मूर्तियां वापस लौट सकती है। दरिया में प्रवेश नहीं पाया, वो मूर्तियां अपनी शक्ल दिखा सकती है, वो मूर्तियां अपना दर्शन दे सकती है, वो मूर्तियां आप लोगों से बातचीत भी कर सकती है, वो मूर्तियां आपकी मदद कर सकती है। लेकिन जो दरिया में ले हो गई वो मूर्ति क्या मदद करेगी? वो तो वापस लौट के कभी नहीं आएगी। तो सत्पुरुष जो भी हुए सही अर्थों में वो सत्पुरुष ही थे। तो कहां गए? अब उनका कोई अस्तित्व बचा नहीं बचा, और बचा तो सब कुछ उनका ही है। वो विराट के साथ एक हो गए। उन्होंने शूद्र को छोड़ दिया। शूद्र क्या है? मानसिक विचार सारे शुद्ध है, तुम्हारी जितनी बार की धारणा है सब शुद्ध है, और तुम्हारा ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर भी शुद्ध है। विराट है तुम्हारी आत्मा, विराट है परमात्मा। तो आत्मा का अनुभव प्राप्त करो। आत्मानुभूति के लिए चलना किधर पड़ेगा? अपने आप की तरफ चलने का तरीका क्या है? तो तरीका श्वासोश्वास, नाम स्मरण, जो गुरु के द्वारा आपको मंत्र प्राप्त हुआ है। इस तारक मंत्र यानी ये तारका, तारते का अर्थ समझते? यहां आदमी डूब रहा है, मान लो इसको पकड़ करके ले जाए ऐसी जगह जहां डूबा नहीं जाता, ऐसी जगह। तो ये तारक मंत्र क्या करता? तुम्हें पकड़ करके, डूब कहां रहे हो? इस भवदरिया के अंदर, संसार सागर के अंदर। और डूबना क्या है? संसार के विचारों के अनुसार चलना, संसार के भाव के अनुसार चलना। तारक मंत्र उल्टा चलाते। अपने आप में चलो, श्वासोश्वास सम्मिलन करते हो, जो काम जाता है मन आपको अपने आप के अंदर जगत से पार करता है और उस शक्ति में प्रवेश दिलाता है। इसलिए इस मंत्र का नाम क्या? तारक मंत्र। तो मैं कहता हूं साधना में शब्दों की जरूरत नहीं है, साधना में मंत्र की जरूरत है और सद्गुरु की कृपा की जरूरत है, सद्गुरु के सुझाव की जरूरत है। वो कृपा करेंगे तो तुम्हें सही जगह ले जाएंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, आपको भ्रांति हो जाती है, हम तो अंतर की यात्रा करें, अंतर की यात्रा करें लेकिन आत्मा से परिचित हो, और वर्षों तक नहीं हो पाए तो अब कैसे हो जाओगे? वर्षों तक चलने के बावजूद भी परमात्मा से परिचित नहीं हो पाए तो अब कैसे होगे? इसका अर्थ सीधा है, वर्षों तक जो चले वो कोई न कोई चाल में गड़बड़ थी, उस रास्ते में कुछ न कुछ भ्रांति है, इसलिए हम आत्मा से परिचित नहीं हो पाए। एक बात है, गाड़ी का बैल वर्षों तक चलेगा लेकिन खड़ा बनेगा आदमी जैसे। कहीं वो तो दशा नहीं हो रही गाड़ी के बैल की जैसी। कहीं हम कोई क्रिया में तो नहीं रहते। क्रियात्मक जो साधन होता है वो क्रियाओं की उनमें प्रधानता होती है, और उन क्रिया को ही सब कुछ मान लोगे तो क्रिया में अटक जाओगे। क्रियातीत जो तत्व है, अक्रिय तत्व जिसको कहते हैं, उस तत्व में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अक्रिय तत्व प्रवेश करना, क्रियातीत तत्व की तरफ जाना है। तो जाने का मार्ग तो ये है, श्वासोश्वास सुमिरन करना। सुमिरन करते हुए पहुंचे तो कहां पहुंचे? महाराज कहते परम सुख, परम सुख हृदय प्रकाश है, परम सुख। यहां दुख लौट के नहीं आते, और यह दिव्य अलौकिक प्रकाश किसका प्रकाश है? कल भी बात बताई थी, यहाँ दीपक नहीं है, यहाँ तेल भी नहीं है, यहाँ कोई बत्ती भी नहीं है, यहाँ सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, आग नहीं, और उसके बावजूद प्रकाश। ये प्रकाश है किसका? और एक बात है, आग का प्रकाश होता तो भीतर से जल जाते, तो क्या होता? भीतर से जल जाता। आग तो जिसको छूती है जला देती है, सूर्य जिसको छूता है जला देता है। ये सूर्य नहीं है, ये आदमी भी नहीं है, और ये सूर्य और आग जैसा प्रकाश है ही नहीं। ये प्रकाश तो ऐसा है, प्रकाश में प्रवेश करो और आनंद 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 आनंद, परम शांति, परम सुख, परमानंद, ऐसा प्रकाश, परम सुख हृदय प्रकाश। ध्यान करते हुए कहां गए?
सुनिए, रात्रि का अंत किया, अब बाहर की बात नहीं है, भीतर की रात का अंत हो गया, और भीतर की रात का अंत हो गया। अब कभी वो रात नहीं आएगी, हम रात उलट के नहीं आए, वापस पलट के नहीं आए। एक काम करो, ऐसी जगह चलो जहां कभी रात ना हो, ऐसी और ऐसा प्रकाश कहां छिपा हुआ हमारे भीतर। साधना में प्रवेश करके तो देखो, शिखर की बातें तो और ही कुछ है, लास्ट की जो एंड की बातें हैं वो तो और कुछ विलक्षण है। अभी तो मैंने आरंभ किया है, केवल हृदय की बात है। हृदय में जाओगे, आत्मा से परिचित हो जाओगे, कंठ कमल तक आए तो मन से परिचित हो पाए। मन में अंधेरा ही होता, इसलिए यहाँ पे प्रकाश की बात नहीं होती है। मन रुलाता ही है, इसमें रोने की बात है, लेकिन आत्मा किसी को रुलाती नहीं, आत्मा में अंधेरा नहीं। हृदय में ज्ञान लगेगा, आप आत्मा से परिचित हो जाओगे, आप शरीर के साक्षी बन जाओगे, शरीर की दृष्टा बन जाओगे, और हृदय में ध्यान लगेगा। उस समय क्या देखोगे? शरीर कौन के रूप में दिखाई देगा, शरीर बात तो नहीं, शरीर एक कौन है और कुछ भी नहीं, कौन से ज्यादा कोई शरीर का अस्तित्व भी नहीं, लेकिन आदमी पूरा शरीर में दिखा हुआ है। अपने स्वरूप से अपरिचित हो गए। महात्मा ने कहते कहते कवि साहब को एक बार बोला, लोगों की तरफ देखा, क्या दशा है लोगों की, जो मौत का चाह है उसको अपना मान, अपना स्वरूप, और उसी में बैठ गए, और शरीरों का समूह जिधर चल रहा है उन समूह के साथ रवाना हो गए, और वो समूह पूरा का पूरा मौत के मुंह में जा रहा, काल के मुंह में जा रहा। शरीरों का समूह पूरा का पूरा काल और मृत्यु के मुंह में जा रहा। शरीरों का समूह तो एक भेड़ों का समूह है, भेड़ों का झुंड। इस भेड़ों के झुंड के साथ मत चलो, उल्टे चलो, और उल्टे चलने वाले एकाध होते हैं, इसलिए साथ की भी ज्यादा आकांक्षा मत करो कि कोई हमारा साथ दे। कोई साथ नहीं देगा, जो भी मिलेगा तुम्हारा विरोधी मिलेगा। क्या भेड़ों के झुंड से उल्टे चलोगे तो आप देखना सारी भेड़ तुम्हारे सामने हो जाएगी। ऐसे जगत के समूह से उल्टा चलना सीखोगे, उस दिन देखना ये पूरा जगत तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे शत्रु बनकर, और इन सारे शत्रुओं को तुम्हें पराजित करना हो जाएंगे। चिंता छोड़ो, आप अपने आप में चले जाओ, भेड़ों के समूह की पकड़ में नहीं आओगे, लेकिन भेड़ी बन रहे तो भेड़ों के साथ साथ चलते हैं। क्या होगा? भेड़ी बन रहे तो भेड़ों के समूह के साथ साथ चलो। एक बार क्या हुआ, टाइम हो गया, ज्ञान का टाइम हो गया, कान सुना, मैं तो कल निकल गया, कल बात की। एक बार क्या हुआ, एक शेरनी के बच्चे को जन्म दिया, बच्चे को जन्म, एक वो शेरनी कहीं बाहर चली गई थी, और भेड़ों को पालने वाला उस शेर के छोटे से बच्चे से, छोटा बच्चा शेर का बिल्ली से बच्चे जैसा उठा के उठा, शेर के बच्चे को उठा के लाया और भेड़ों के साथ पालना चालू किया। भेड़ों के बच्चों के साथ वो बच्चा है, भेड़ों का दूध पिलाता, उसको बकरियों का दूध पिलाता। अब भेड़ के बच्चे घास खाने सीखे तो वो घास खाने सीखे, बड़ा हो गया, भेड़ों के झुंड के साथ साथ चलता, वो अपने आप को भेड़ ही मानता है। क्या मानता? एक दिन क्या हुआ, भेड़ें पानी पी रही थी तालाब, और एक शेर ने गर्जना की तो सारी भेड़ भागी, तो शेर का बच्चा भी भेड़ों के साथ साथ भागा। शेर ने सोचा शेर का बच्चा भेड़ों के साथ भागा, मेरी गर्जना सुनकर के भेड़ भागे ये तो ठीक है, लेकिन शेर का बच्चा भी भागा। वो शेर तोड़ करके उसके सामने जा खड़ा हुआ, तू क्यों भागा, तो मेरी जात का। उसने कहा नहीं, मैं भेड़ का बच्चा हूं, तुम आ जाओगे। शेर ने कहा डर मत, देख पानी के किनारे जाकर मुंह देख, तेरी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती, भेड़ों की और तेरी शक्ल नहीं मिल रही, इसलिए तू और मैं एक जाति, तू मत चमक मेरे से। एक बात बताओ, आत्मा की ओर से देखो तो आपकी और हमारी आत्मा एक, और शरीर की शक्ल से देखो अपने आप को तो भेड़ों के झुंड के साथ देखो।
परमात्मा क्या करते हैं? बताते हैं कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो। तुम इन भेड़ों के बच्चे नहीं हो, तुम संसारी नहीं हो, तुम संसार में नहीं हो, तुम तो ईश्वर के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव, जीव ब्रह्म का अंश है, और ब्रह्म का अंश जीव कैसा है? जैसा ब्रह्म वैसा। लेकिन कितना कमजोर मान लिया, शेर के बच्चे ने भेड़ मान लिया अपना, और ब्रह्म के अंश ने अपने आप को संसारी मान लिया। क्या मान लिया? ये काम करना, इस भेड़ों के झुंड से थोड़ा उल्टा चलना सीखा। चलो उल्टा चलना सिखा दो। अब चलो, इतनी देर तो चलने की बातें सुनो, ठीक है, अपने आप की बातें सुनो कि चला जा सकता है। तो आप सब सीधे बैठ जाओ।